चूहा चूहे के से आकार वाला है, लेकिन वो इधर उधर नहीं यदि घूमे। चूहा है उद्यमशीलता का प्रतीक। बड़ी प्रतीकात्मक बातें हैं ये। वरना कहां लंबोदर गजानन गणेश और कहां छोटा सा चूहा। कर्म को भले ही कम महत्व दिया गया हो, लेकिन ज्ञान जब तक कर्म पर सवारी न करे, ज्ञान उद्यमशील न बने, तो ज्ञान बोझा बन जाता है। ज्ञानम भारः क्रियाम विना। अच्छा, डॉक्टर तो बन गए, डिग्री तो ले लिया, अब प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। वकालत तो कर ली, सीख लिया, डिग्री प्राप्त कर ली, अब प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। इंजीनियर तो बन गए, डिग्री हासिल कर ली, सरस्वती तो मिल गई, लेकिन अब कर्म की यमुना नहीं है। गणेश तो है, लेकिन चूहा नहीं है। गणेश जाए कहां? चूहे की सवारी, मूसे की सवारी। कंप्यूटर के पास ज्ञान पूरा, सब कुछ वो करना जानता है। दैट माउस शुड बी देयर। काम पे लगाओ। पता नहीं किस तरह से उसका नाम माउस रखा गया। चूहा चूहे के से आकार वाला है, लेकिन वो इधर उधर नहीं यदि घूमे। चूहा है उद्यमशीलता का प्रतीक। वचन। देखो, घर में ये माताएं बहनें रसोई पकाती हैं, तो रसोई पकाना, भोजन पकाना, ये कर्म हुआ। कौन सा भोजन, कौन सा व्यंजन किस प्रकार बनाया जाए, उसका उसको ज्ञान होना चाहिए। कहते ना, आता है रसोई बनाना, सीखे हो, उसका ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, ज्ञान तो है, लेकिन बनावे ही नहीं, कर्म न हो, तो ज्ञानम भारः क्रियाम विना। बिना क्रिया का वह ज्ञान भार रूप है। अच्छा, रसोई बनाना आता है, ज्ञान। रसोई बना रही है, कर्म, लेकिन बेमन से बना रही है, यानी भक्ति नहीं है, हृदय पूर्वक नहीं कर रही है। पति के प्रति प्रेम के चलते पका रही है, अपने बच्चों के प्रति प्रेम के चलते पका रही है, परिवारजनों के प्रति प्रेम के चलते पका रही है, अपने सद्गुरु के प्रति भक्तिभाव के कारण पका रही है। ये हो गई भक्ति। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का समन्वय तुम्हारे जीवन में है। तो इस वक्त तो आप प्रयाग में आए हो, लेकिन जब यहां से जाओगे तो प्रयाग तुम्हारे साथ आएगा। तीर्थराज प्रयाग को अपने साथ लेकर जाना है और जीना है। केवल प्रयाग में आकर के गोता लगाए, कुछ दिन प्रयाग में रहे, ये बात नहीं। प्रयाग नित्य निरंतर हम में रहना चाहिए। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का समन्वय। तो तीर्थराज प्रयाग भगवत स्वरूप है। श्रीमद् भागवत भगवान का ही वांग्मय स्वरूप है। श्रीमद् भागवत का संबंध भी गंगा, यमुना और सरस्वती के साथ है। अतः श्रीमद् भागवत भी तीर्थराज प्रयाग है। तारे सो तीर्थ, यह आपको अनेक समस्याओं से तार सकता है, भव सागर से तारेगा, आपकी जीवन नैया को पार लगाएगा। इसलिए ज्ञान रूप गणपति क्रिया यानी उद्यमशीलता रूप चूहे पर सवारी करते हैं। कि इन तीनों गुणों का संबंध है। जब आप नमस्कार करते हैं तो दो हाथ जोड़ते हैं।
हाथ की क्रिया, माथा झुकाते हैं और हृदय के भाव को मिलाते हैं। हाथ का संबंध भगवान के सद्गुण से है। मस्तक, विचार, ज्ञान, उसका संबंध भगवान के चिद गुण से है। और हृदय में प्रेम भक्ति भर करके आप भगवान को नमन करते हैं। इसका संबंध भगवान के आनंद गुण से। सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। आपके नमस्कार, भगवान को नमस्कार करने में भी त्रिवेणी है। आप अपने जीवन को जो जी रहे हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का समन्वय करके तो आप निरंतर त्रिवेणी में ही निवास कर रहे हैं। कर्म करो ज्ञान पूर्वक और वह कर्म भक्ति से युक्त हो। कर्म यमुना, ज्ञान सरस्वती, भक्ति गंगा। जो भी कर्म करो ज्ञान पूर्वक करो, समझदारी पूर्वक करो। कौन से कर्म का संपादन कैसे करना चाहिए, उसका ज्ञान, उसकी समझ व्यक्ति में यदि नहीं है तो वो ठीक से कर्म नहीं कर पाएगा। सिद्ध सिद्ध्यो हो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग कर्मसु कौशलम आदि आदि गीता के जो वचन हैं, ये सरस्वती युक्त यमुना है। समझदारी पूर्ण कर्म, कर्म ज्ञान युक्त हो। और गंगा यानी भक्ति पूर्वक। यदि आप हृदय से, दिल से कर्म नहीं कर रहे हैं, आप प्रेम पूर्वक नहीं कर रहे हैं, तो वो कर्म पूजा नहीं बन पाएगा। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। अपने कर्म से उस परमेश्वर की पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। भगवत गीता में भगवान का ये वचन। करारविंदे पदारविंदम मुखा Krishna
चेतवृत्ति दध्यादिकं मोहवशादगोचर गोविन्द सुखं शय्यायानि निजेति नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या निश्चितं तन्मयतां ब्रजन्ति गोविन्द जिह्वे सदैवं भजसुन्दराय नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि